Ravi Mathur, ex-teachers from Delhi Public School, Dimapur, Nagaland. I already retired. Nowadays I am in a village. But I am a sick person. So, on the recommendation of the doctor and the well wishers, I have to be in educations busy. This is why I am here, not for earning the money, but the continuations of my teaching ability. Then I can maintain my health and fitness of my mind. Here I am not for earning the money, but to keep care of my health. This is why I am in a touch with you since 1 month, direct or indirect through a video. It is my request to all, if you are satisfied my teaching behavior characters, so please help me. I am here not to earn the money, but I am waiting from your positive response to maintain my health. When I am teaching the students, it is a best medicine for me. So I will wait till December. Here, Ideal Computer Coaching Center, and you can contact with me and help me. Today, just before I have given some idea of the division process of a integration. Part I will see. During my teaching, what I got, 30 years I was there. मैं 30 साल से वहाँ था. जो मैंने अनुभव पाया वहाँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ. जो 11 में हो, 12 हो या परीक्षा देने के बाद हो, मुझे बड़ी खुशी होगी. लेकिन अगर आप मेरी पढ़ाई से अगर आपको संतुष्टि मिलती हो तब, अगर ऐसी बात है, 1 महीने से ड्यूरिंग मेरा वीडियो भी बहुत देख रहा हूँ कि वायरल हो रहा है और वी आर गेटिंग द गुड पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड. और मैं एनसीईआरटी बेस्ड, particularly the CBSE based, just before, on the request of the students and some guardians, I am dealing the integration and 3D also. मैं आप लोगों को सिर्फ यही नहीं, मैथ से नहीं, आपको फिजिक्स में ही देखूंगा. एक मैं बायोलॉजी नहीं पढ़ा सकता और मुझ में उतनी एबिलिटी की ज़्यादा सब्जेक्ट को मैं कवर भी नहीं कर सकता हूँ. लेकिन पर्टिकुलरली 2 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश. तो मैंने आप लोगों को पहले बताया था, कल और वीडियो में आप देखेंगे, इंटीग्रेशन का पीस टुकड़ा करके मैं आपको बतलाऊंगा और एक ग्रेट डेप्थ आप देने की कोशिश करूंगा. लेकिन कहाँ तक मैं सफल होऊंगा, दिस इज अप टू यू डिसाइड विच फिट फॉर यू और नॉट. तो कल मैंने बतलाया था ट्रिग्नोमेट्रिकल डिवीजन के विषय में. आज मैं अलजेब्रिकल डिवीजन के विषय में आपको कुछ आइडिया दूंगा जो मैंने यहाँ लिखा है. और आप ये भी जानते हैं कि इंटीग्रेशन इज ए रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन.
टोटली डिफरेंशिएशन का ये रेसिप्रोकल है। जिन जिन टर्मों का डिफरेंशिएशन होगा उन टर्मों का इंटीग्रेशन नहीं होगा। मैंने कल 5 से 6 पॉइंट बतलाया था कि अगर कोई भी टर्म प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा इंटीग्रेशन नहीं होगा। मैंने ये भी बतलाया था कि ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म के ऊपर अगर पावर है उनका भी इंटीग्रेशन नहीं। ये चीजें मैंने कल दिखला दिया आपको। और अगर लॉग है नहीं होगा, स्क्वायर रूट है नहीं होगा, एक्सपोनेंशियल है नहीं होगा, इनवर्स है नहीं होगा। तो सवाल लड़के पूछते हैं कि सारे टर्म तो हमको इसी रूप में मिलते हैं, तो इंटीग्रेशन कैसे होगा? आपको उन सारे फॉर्म को चेंज करना होगा। अब आ गई डिवीजन मेथड पर, बाकी तो मैं बता चुका हूँ और ट्रिग्नोमेट्रिकल डिवीजन भी बता चुका हूँ, लेकिन ये अलजेब्रिकल डिवीजन है। लेकिन सारे डिवीजन एक जैसे नहीं होते हैं और सभी डिवीजन का सोल्यूशन भी एक जैसा है। हाँ, ये इतनी जल्दी भी नहीं हो, इसमें कुछ तो टाइम आपको देना पड़ेगा, लेकिन टाइम तो है नहीं। ठीक है, टाइम नहीं, टाइम के बाद भी आप परीक्षा के बाद भी आप कोई कंपटीशन की तैयारी करेंगे, वहाँ तो जरूरत होगी। तो आप इसको देखें। आप ये नोट बनाना, कोई लिमिटेड क्वेश्चन बनाना, ये आपके लिए बेनिफिट नहीं देगा। आपको सिर्फ कट ऑफ के अंदर आना पड़ेगा। हमको 60% नहीं लगा, जो फर्स्ट डिवीजन हो जाएगा ये आएगा कितना आएगा, ऊपर से नीचे आपको कट ऑफ के अंदर। परीक्षा पास करना आसान है, लेकिन कंपीट करना उतना आसान नहीं है। लेकिन आप ही लोग में से कोई तो कंपीट करेंगे, इसको थोड़ा सा गौर करें और ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ गिवन टॉपिक्स। अब आप देखें, यहाँ तो डिवाइड है, 6 डिवाइड मैंने लिखा और 6 डिवाइडों का इंटीग्रेशन डिफरेंट। ये मैंने करेक्शन किया है, ये कहीं एक जगह आपको नहीं मिलेंगे। जो मैंने पढ़ाया 30 इयर्स, उस ईयर में जो मुझे कुछ सीखा, मैंने बहुत कुछ सीखा। एजुकेशनल लाइफ में तो 30% ही सीखा, 70% मैंने टीचिंग के दरमियान सीखा और अभी भी मैं सीख रहा हूँ। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस करें, सारे तो डिवीजन ही हैं। आपका सवाल होता है डिवीजन तो मैं पहचान लिया, तो क्या एक ही मेथड से हम इसको निकालेंगे? कदापि नहीं। जिस तरह अगर फीवर है तो पैरासीटामोल से इलाज नहीं होगा। फीवर बहुत सारे बीमारी के कारण होते हैं, पहले बीमारी को कारण को पहचानना पड़ेगा। सिर्फ फीवर को देख के पैरासीटामोल डालिएगा तो पेशेंट मारा जाएगा। आप इसको सिर्फ डिवीजन आप देख लेते हैं, ये मत समझिएगा कि इसका बहुत आसानी से हो जाएगा, नहीं। आप यहाँ थोड़ा गौर करें, ये भी डिवीजन है, ये भी डिवीजन है, ये भी है, ये भी है, 6 डिवीजन, लेकिन उनके कैरेक्टर को आपको स्टडी करना पड़ेगा। ये डिवीजन है, लेकिन ये जो नंबरेटर है और ये जो डिनोमिनेटर है, नंबरेटर का पावर ज्यादा है और डिनोमिनेटर का पावर कम है, तो इसको बनाने का एक अलग तरीका है। और यहां देखें, दोनों का पावर सेम है लेकिन स्क्वायर, इनका एक अलग होगा। यहां आप देख रहे हैं दोनों का पावर सेम है लेकिन लीनियर है, पावर नहीं है, इनका अलग होगा। इसके नंबरेटर है ही नहीं, x² प्लस इनका अलग होगा। यहां भी नंबरेटर नहीं है तो लेकिन पावर नहीं है, इनका एक अलग होगा। और यहां देखिए डिफरेंस ऑफ द पावर 1 है, नीचे का पावर ऊपर पे पावर, ये बाकी से भिन्न, एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से भिन्न है। आपको किसी भी किताब में एक जगह नहीं मिलेगा
ये मेरा कलेक्शन है। मुझे पढ़ाने के दरमियान में जो अनुभव मिला उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इस अनुभव आपको हाउ लॉन्ग इट विल सेटिस्फाई यू, दिस इज अप टू। ये आपको कहाँ तक ये संतुष्ट कर पाता है, ये आप पे निर्भर करता है। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको क्लियर करूँ। अब एक एक करके देखें, ये जितने मैंने लिखा है ये सारे फुल कैलकुलस को कवर करेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन को। डिफरेंट चैप्टर में मिलेगा। पहला चैप्टर में कौन मिलेगा, दूसरा में कौन मिलेगा, तीसरे चैप्टर में कौन मिलेंगे, चौथे में कौन मिलेंगे। मैं इसको देख रहा हूँ, जो पहले चैप्टर में मिलते हैं उनको नॉर्मल हम करते हैं, उसमें कोई विशेष करने की बात। तो कौन कौन से होंगे नॉर्मल। एक तो पहला ये होगा, क्या होगा, अगर पावर ज्यादा हो ऊपर में नीचे में कम तो नॉर्मल होते हैं। अगर पावर दोनों सेम है ये भी एक नॉर्मल होते हैं। ये तीनों आपको पहले चैप्टर में मिल जाएंगे, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, ये सिर्फ इनवर्स आता है। ये थर्ड चैप्टर में एक पढ़ेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसके बाद वाले चैप्टर में आपको मिलेंगे। और ये भी आपको पढ़ने हैं। और ये सेकेंड इसको करते हैं सब्स्टिट्यूशन। अब मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। तो आप ये देखें, आप इसको देखें, आप इसको देखें और ये इसको देखें। ये आपको पहले चैप्टर में ही मिलेंगे, जिसको हम लोग नॉर्मल इंटीग्रेशन करते हैं। आवर इनिशियल पॉइंट, मेरी शुरुआती दौर वहीं से शुरू होगी। आप गौर करें, आपको बहुत इजी लगेगा। मैंने बहुत सारे इस लोकल में टच में हूँ, बहुत जगह इसका शुरुआत भी नहीं किया गया, कहीं किया तो डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक को लेकर बना दिया गया। मैं शिकायत नहीं करता। और आप लोगों से भी बहुत सारे गार्जियंस होंगे, वो भी पढ़े लिखे होंगे, बहुत सारे बच्चे भी पढ़े लिखे। हाँ, इतनी बात है कि सराउंडिंग में देखता हूँ सैकड़ा में 90 बच्चे नहीं पढ़ते, सिर्फ 10 बच्चे हैं जिनको पढ़ाई से कोई वास्ता रहता है। 90% बच्चे ना जाने किस कारण आते हैं, घूमने मस्ती करने के लिए आते हैं। सर्टिफिकेट पास करना बिहार बोर्ड पूरे जहाँ में था, नागालैंड में लोग बड़ा मजाक से हंसते थे। पढ़ाई का जो सिस्टम देखने के बाद, एग्जामिनेशन के देखने के बाद मुझे भी दुख लगता था। जिसमें मैं पढ़ता था, मैंने 1971 में मैं स्टेज स्कूल से मैट्रिक किया था। उस समय चोरी का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन आज मुझे दुख लगता है इस बात को कि मैं टीचिंग से इन्वॉल्व हूँ, काफ़ी पेन होता है। खैर, अब इस पर अगर इसको देखें, मैंने जो कुछ भी लिखा है, मैं ना जाने कितनी बार सीबीएसई एग्जामिनेशन में आया है। और आजकल बिहार बोर्ड में भी सीबीएसई के एनसीईआरटी की बुक ही चलते हैं, लेकिन वो हिंदी में होते हैं, फर्क होता है। लेकिन कहीं भी मैंने नहीं देखा कि एनसीईआरटी बुक कोई केसी वर्मा या किसी को करते हैं, शॉर्ट में करके खाना भर्ती हो रहा है। अब ये देखिए, मैंने कहा ये 3 जो मेरा मार्क है, अंडरलाइन है, ये शुरुआती दौर का है। आज मैं इन अंडरलाइन पर कोशिश करूंगा। पहला, अगर नॉमिनेटर का पावर डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो तो आप डिवाइड कीजिए। कहीं भी एनीवेयर, ये मेरा ओपन एक्सपीरियंस है, रिसर्च है, कोई नियम नहीं है, टिप्स है। अगर आपको डिनोमिनेटर का पावर डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो
तो रफ साइड में डिवाइड कर दीजिए। कैसे? x4 + 1 डिवाइडेड x²। मैंने ऐसा भी पाया है कि बहुत बच्चे को डिवीजन भी नहीं आता। क्या किया? मैंने काफ़ी 4 साल से मैं अपने गाँव में हूँ, बच्चे के टच में हूँ। तो मैं कम पढ़ा था तो मैं बीमार जाते होने लगा। मेरे शुभचिंतकों ने, बहुत सारे लोगों ने मुझे एडवाइस दिया। आई एम फ्री सर्विस, ताकि मैं चिंता कर सकूं। अब ये देखिए, डिवाइड का मैंने नियम पूछा, ठीक से प्रॉपर नोबडी हैज गिवन द आंसर। थोड़ा सा जो आप लोग में नहीं जानते डिविजन्स, डोंट माइंड, मैं इसका एक टिप्स दे रहा हूँ। आप क्या करेंगे, x4 है और ये इससे x² कट कीजिए, x² हो गया x²। अब आप x² को यहाँ लिखिए और इस x² से पूरी को मल्टीप्लाई कीजिए। x² प्लस x² इसको, ये x² डालने के बाद चेंज द साइन, -x² + 1। अब क्या करेंगे, अब यहां फिर इस x² को -x² विथ साइन डिवाइडेड x² और इसको काटें माइनस में। आप क्या करें, यहां -1 लिख दें और -1 से इसको मल्टीप्लाई करें और यहाँ हो जाएगा -x² -1 प्लस कट। अब क्या करें, ये भी बच्चों को एडजस्ट करने नहीं आता है। आप क्या करें, यहाँ इसके आगे इंप्लाइज ये दे दें और क्या निकला, x² -1 अब ये रिमाइंडर है, प्लस डालें 2 और इसको ये क्लास 8 और 9 में पॉलिनोमियल चैप्टर में आपको मिला होगा। और x² + 1 ऐसा करें, ये दें और dx। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन के व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो क्लास 12 के फाइनल एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनके लिए। अब खोल दें, क्या होगा, x² dx -1 dx प्लस 2 बाहर और dx बाय x²। ये हो गया मेरा स्टेज सेट हो गया। आप इस पे ड्रामा खेला जाएगा। आप देखें, मैंने आपसे पहला बताया था, सो मल्टीप्लाई डिवाइड लॉग स्क्वायर रूट ये नहीं होनी चाहिए। यहाँ देखिए x² है, अलजेब्रिकल ट्रिग्नोमेट्रिकल पर पावर नहीं होनी चाहिए, माइंड इट, dx। अब आ गया कि यहाँ से डिवाइड आ गया, तो इट इज माई कंट्राडिक्ट, मेरी बात कहने का विरोधाभास हो गया। आप कहते हैं कि डिवीजन का नहीं होता, यहाँ से डिवीजन आ गया। तो ये फॉर्मूला है, ये 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे। स्पेशल कंडीशन, इसको स्पेशल इंटीग्रेशन कहा जाता है। बहुत सारे नियम टूटते जाएंगे और उस नियम को टूटने के पीछे देयर आर समथिंग लॉजिक, कुछ कारण आपको होगा। ये मैं उसमें अगर मिला चांस तो मैं आपको बतलाऊंगा। तो डायरेक्ट ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स अगर नीचे में है, ऊपर इज नथिंग, खाली है जगह, वैकेंट, तो ये तीसरा
चैप्टर में स्पेशल इंटीग्रेशन ये कहलाते हैं। जो महानुभाव जिनके माता पिता जो पढ़े लगे उनको ये सारी चीज मालूम। तब अब क्या कीजिए, x इंप्लाइज एक्स स्क्वायर का पावर राइज होगा 1 x3, जितना ये पावर होगा 3 माइनस dx का x होता है, आपने पीछे देखा होगा +2। अब इसका अभी डायरेक्ट फॉर्मूला लिखिए। ये फॉर्मूला कैसे आया, you will get a chance to study in chapter number 3 स्पेशल इंटीग्रेशन। तो आप वहां पढ़ेंगे, ये होता है tan इनवर्स x प्लस, दिस इज माय फाइनल रिजल्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपने क्या देखा, डिवीजन। डिवाइड मैंने क्यों किया, नॉमिनेटर का पावर ज़्यादा था, डिनोमिनेटर का पावर, इसलिए इस तरह की फॉर्मूला। और इसको कॉपी डाउन आप करें, और आप लोगों में से जो यहाँ नहीं है ये का वीडियो भी साइड लोड होगा, वहाँ को देखेंगे। अब एक नेक्स्ट, इसको देखें, इसको देखें और इसको देखें। देन आई विल एंड ऑफ माई टीचिंग टुडे। अब देखें, अब ये आ रहा है, अब आप यहां देखें कि जो ये x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 1 dx, अब इससे ये डिफर है। यहाँ पावर दोनों सेम है, यहाँ पावर सेम नहीं था, ये पावर ज्यादा था, ये कम था, तो डिवीजन कर दिया। अगर पावर सेम आ जाए तो स्पेशल केस रखिएगा। बहुत बार आपको मिलेगा फिजिक्स में भी डेरिवेशन, जब आप अल्टरनेटिव करंट पढ़ेंगे या बाय-सावर्ट्स लॉ पढ़ेंगे, वहाँ ये आपको मिलेंगे, उसमें काफ़ी मिलते हैं। तो वहाँ क्या करेंगे आप, अब एक उपाय करें, एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या नियम, जैसा ये है वैसा इसको बना दीजिए। यहाँ +1 है तो +1 लिख लीजिए। जब आप प्लस किए हैं तो माइनस भी करना होगा। दिस इज ए लॉ ऑफ मैथमेटिक्स। आपने प्लस क्यों किया, माइनस से क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस, अगर प्लस किया तो माइनस करना पड़ेगा। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस करते थे, यहाँ प्लस करते, बाकी अब क्या करेंगे, और आगे बढ़े, आप अलग करें किसको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, तो बचा कितना, -1। तो यहाँ माइनस डाल दें और यहाँ 1 लिख दें और एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब क्या करेंगे, कटने के बाद ये देखें dx और माइनस और एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया। अब फिर ये देखिए पीछे वाले से मिल रहे हैं, पीछे भी ये मिला था मुझे, जिसका मैंने tan इनवर्स x लिखा। अब dx का x, अभी क्या करेंगे, x माइनस tan इनवर्स x प्लस, दिस इज माय सॉल्यूशन। कितना इजी है ये कंसेप्ट, और ये किसी बुक में शायद आपको नहीं मिलेंगे। ये बनाने के दरमियान में मुझे जो कुछ भी मिला मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू। और इसके बाद इसको देखेंगे, इसको जब आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वही सेम चीज मैं रिपीट करूंगा जो 2 क्वेश्चन में मैंने रिपीट किया। अब इसको देखें आप, ये है इंटीग्रेशन x प्लस 1 dx। यहाँ भी डिवीजन
लेकिन फिर इसी के जैसा, लेकिन यहाँ पावर नहीं है। तो वही नियम यहाँ भी हमने जैसा नीचे था वैसा बनाया, यहाँ भी वही काम करेंगे। तो क्या होगा आप देखें, ये x +1 और -1 कर दें और x + 1 dx। फिर वही बात जो मैंने पीछे किया था, x + 1 प्लस ये x + 1 -1 x + 1 dx। फिर ये कट जाएंगे तो आपको ये क्या निकलेगा, इंटीग्रेशन dx माइनस dx x + 1। फिर सिंपल वही केस, लेकिन यहाँ स्क्वायर नहीं है। यहाँ डोंट मेक ए मिस्टेक, so many times students are committed mistake here। आपको हर एक पॉइंट पे ध्यान रखना पड़ेगा। वहाँ पर स्क्वायर था, क्वाड्रेटिक फॉर्म था, ये लीनियर फॉर्म, ये माइंड कीजिएगा। तो क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ, dx का x, और अगर लीनियर है लॉग हो जाएगा, ऊपर में खाली। अगर इस पर सिर्फ dx है, नीचे में लीनियर है, उसका इंटीग्रेशन लॉग में होगा और हो जाएगा लॉग x + 1। और इसको यहाँ इन्वर्स मत दीजिएगा, टेन इन्वर्स में यहाँ स्क्वायर था, यहाँ स्क्वायर। और इसके बाद इसको आप जब देखेंगे तो आपको मिलेगा क्या, आप इस ये देखें, जस्ट बिफोर मैंने आपको बतलाया ये लीनियर है, ऊपर कुछ नहीं है, लॉग। जस्ट बिफोर ये हो जाएगा लॉग, और ये देखिएगा x + 1 और ये मेरा हुआ, ये डिवीजन के हैं। और इस डिवीजन में कुछ और मैं आपको इसको और इसको मैं छोड़ रहा हूँ, ये तो मैं थर्ड पढ़ेंगे। ये सेकेंड सब्स्टिट्यूशन मेथड एक आएगा, काफ़ी जिस तरह से डिफरेंशिएशन में चेन रूल था, वही रोल यहाँ एक सब्स्टिट्यूशन करेगा। ये सबसे बहुत, लेकिन इसका प्रैक्टिस अगर आपके पास RS अग्रवाल की बुक हो जिसमें 102 क्वेश्चन है और उसमें 50 एग्जाम्पल में लगभग 130 क्वेश्चन उसमें बहुत ही सुंदर हैं, अगर उसको आपने सॉल्व कर लिया तो आप पूरा कैलकुलस। और मैंने देखा जहाँ था, मुझे एक ऐसे बच्चे मिले थे, एक रात और एक दिन में 86 क्वेश्चन बना लिया था। तो मैंने कहा तुम्हारा नाम तो गिनीज बुक में जाना चाहिए, क्योंकि 2 मिनट लगते अगर कंसेप्ट क्लियर। तो 1 क्वेश्चन इज सफिशिएंट फॉर मेंटेनिंग द 2 मिनट्स। अगर आपका ये बातें हो गई, और इसके बाद मैं आपको कुछ बतला रहा हूँ, और एक मुझे दूसरे क्लास 11 वाले के लिए बीच में कुछ फिजिक्स मुझे आज बतलानी है। सो आप इतनी को थोड़ा सा ध्यान देखें। अगर मेरी पढ़ाई, मेरी टेक्निक से आप अगर संतुष्ट हों तो प्लीज़ कोऑपरेट मी, क्योंकि मैं आई वांट टू सर्वाइव, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, और टीचिंग ही मेरा बेस्ट मेडिसिन है। X PGT teachers, Delhi Public School, Department